हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा इसके पहले प्रीवियस वीडियो था जिसका लिंक हम इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और उसके आगे की सवाल ये है, हमने आपसे कल ही बताया था कि इस समय हम राजीव प्रकाशन सॉल्व कर रहे हैं। राजीव प्रकाशन सॉल्व करने का बस इतना सा मतलब है कि वो उसमें एनसीईआरटी से थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन हो जाएंगे, वो हमारे लिए ही अच्छा होगा। जैसा कि हमको साइन थीटा का मान दिया है, साइन थीटा का वैल्यू दिया है 3/5 और हमसे कॉस ए और टेन ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता है, हम यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो हम AB स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। हम यहाँ पर लिखेंगे AB का मान अंडर रूट, AC का मान कितना दिया है? AC का मान 5 दिया है, BC का मान 3 दिया है। 5 बचे 25 माइनस 3 त्रिका 9, ये आ गया 16 और ये आ गया 4। तो हमको AB का मान 4 मिल गया है। तो हम AB की वैल्यू यहाँ पर 4 रख देंगे। अब हमें क्या पता करना है? कॉस ए। कॉस ए पता करना है। तो कॉस ए कैसे निकालेंगे? कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। हम डायरेक्ट आधार बटा कर्ण नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे AB अपॉन AC। हम यहाँ लिखेंगे पहले AB अपॉन AC। अब AB की वैल्यू हमें पता है, AB की वैल्यू कितना है? 4 और बटे AC की वैल्यू कितना है? 5। ये हमारा पहला आंसर आ गया, क्योंकि इसमें 2 आंसर पूछ रहे हैं। अब हमसे tan A का मान पूछ रहा है। tan A का मान होता है लंब बटा आधार। हमने आपसे कल ही बताया था कि A के सामने जैसे हमसे tan A पूछ रहा है, तो tan A के सामने वाला हमारा क्या बनेगा? लंब बनेगा, और हमारा ये आधार बनेगा और हमारा ये कर्ण बनेगा। यही अगर हमको tan C दे देता तो tan C के लिए लंब ये हो जाता और आधार ये हो जाता, कर्ण एज इट इज वही बना रहेगा। तो हम tan A बराबर लिखेंगे BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB को आप क्या लिख सकते हो? BC की वैल्यू कितनी है? 3/4। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? इरेज करेंगे और एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे। क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन लेंगे। अब हमें इसके आगे का क्वेश्चन क्या दिया है? जैसा कि अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6। हमें लिखा है 15 cot A इज इक्वल टू 8 और हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? साइन ए
और सेक ए का मान पूछ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है साइन ए और सेक ए। अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहां कॉट ए लिखा है, जब कभी भी 15 कॉट ए लिखा रहेगा तो इस मान को, ये क्या इधर गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो हम इसे इधर भेजेंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। क्या हो जाएगा बच्चों, 8/15। और हम पहले से ही जानते हैं कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, क्योंकि ये tan का उल्टा होता है, tan लंब बटा आधार और ये आधार बटा लंब। अब a, जब a यहां लगा है तो a के सामने लंब होगा, तो लंब क्या है, ये है, और आधार क्या है, ये। तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे। तो ये क्या होता है, आधार बटा लंब। तो इसका मतलब आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। आप बोलेंगे AC स्क्वायर, यहां पर आप लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से आप लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, अब AB का मान कितना दिया है 8 का स्क्वायर, और प्लस BC का मान कितना दिया है 15 का स्क्वायर। हम जानते हैं हम अगर 8 का स्क्वायर करेंगे 8 × 64, कितना आ जाएगा 64, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे 15 का 15 में करेंगे तो 225 आ जाएगा, 225। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 5 × 4 = 9, 6 × 2 = 8 और ये आपका आ गया 2। जैसा कि मुझे पता है 289 का अगर रूट करेंगे तो 17 निकलेगा। कितना निकलेगा बच्चों, 17। अब यहाँ पर ना तो सेंटीमीटर दिया है ना तो मीटर दिया है, तो हम इस 17 को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। जी आ गया 17। मतलब हमें लंब आधार और कर्ण पता चल गया। जब हमें लंब आधार कर्ण पता चल जाता है तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। अब हमसे साइन थीटा का मान पूछ रहा था, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो आप लिखोगे BC/AC, और BC की वैल्यू कितनी है 15, तो आप लिखोगे 15/17। आपका एक आंसर आ गया। अब आपसे किसका मान पूछ रहा है, सेक ए का पूछ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो आप लिखेंगे AC/AB। तो AC का मान कितना है 17 बटे इसका मान 8, क्योंकि किसका उल्टा होता है, ये कॉस का उल्टा होता है। कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे और इस बात को समझेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सेक, यहां पर सेक थीटा दे दिया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। कितना, 13/12। अब हमें सेक थीटा दिया है और कह रहा है सभी के मान निकालो। सभी के मान का मतलब यहां पर हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा,
हमें सभी का मान निकालना है, मतलब कुल तो 6 होते हैं और इसको छोड़ देते हैं, तो 1 2 3 4 5 के वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो अब जब हमें साइन थीटा दे दिया तो हम क्या करेंगे, हम इसे थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, थीटा। क्या मान लेंगे बच्चों, थीटा। जब साइन थीटा इसे मान लेंगे तो अब ये क्या होता है, हमें पता है ये है कर्ण बटे आधार। तो थीटा के सामने की वैल्यू लंब हो जाएगी, तो कर्ण आपका कितना आ गया, कर्ण आपका कितना आ गया 13 और आधार कितना आ गया 12। तो अब हमें लंब की वैल्यू निकालना पड़ेगा। किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, लंब की वैल्यू। तो हम यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप पाइथागोरस प्रमेय से BC स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब आप BC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट AC का मान बोल दो, तो आप लिखोगे सर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। आप अगर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें पता है इसका मान 5 में से 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गए, तो इसका मान आ गया 5। तो हम ये वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब देखिए जब हमें तीनों मान पता चल जाएंगे, लंब, आधार और कर्ण, जब लंब, आधार और कर्ण तीनों मान पता चल जाएंगे तो हम अपने मान इसमें रखना शुरू कर देंगे। हमें साइन थीटा बराबर क्या पता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब को लिखेंगे हम क्या, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। और BC का मान हमें पता है ये है 5 और AC का मान पता है ये है 13। तो पहला आंसर हमारा आ गया। अब हमसे कह रहा है cos थीटा, तो मुझे पता है cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम यहां लिखेंगे AB अपॉन AC। और जैसा कि हमें पता है AB का मान है 12 बटे 13। अब हम लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब क्या है BC, तो हम यहां लिखेंगे BC बटा AB। और ये हो जाएगा BC का मान कितना है 5, ये 5 बटे 12, ये तीसरा आंसर आ गया। cot थीटा, हमें पता है cot थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटा लंब, तो हम लिखेंगे AB अपॉन BC। तो AB का मान कितना दिया है बच्चों, AB का मान दिया है 12 और इसका मान दिया है 5। अब हमें चाहिए cosec थीटा। क्या चाहिए, cosec थीटा। तो हम लिखेंगे cosec थीटा, तो अब वो होगा कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन का होता है उल्टा। आप लिखोगे AC अपॉन BC। तो आपका AC का वैल्यू कितना है 13 और बटे BC का वैल्यू कितना है 5। तो आपका ये भी आंसर और ये भी आंसर आ गया। अब हम आपको कुछ बात बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सेक थीटा दिया था, सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो ये 13 बटे 12 है, ये 12 बटे 13 होगा। साइन का क्या होता है, साइन थीटा 5 बटे 13 है, तो इसका उल्टा कॉसेक 13 बटे 5 है। यहाँ पर टेन थीटा 5 बटे 12 है, तो कॉट थीटा 5 बटे 12 बटे 5 है। आप इस तरह इसका आंसर भी देखकर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके आगे का एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे।